आज हम प्रेरितों के काम से एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं, जो विनम्रता, मार्गदर्शन और सच्ची साझेदारी के बारे में बहुत गहरे सबक सिखाती है। तो हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम मिलेंगे एक असाधारण वक्ता से, फिर देखेंगे कि उसकी समझ में क्या कमी थी, उसे कैसे सही मार्गदर्शन मिला, सीखने की कला क्या होती है, और आखिर में हम इससे आज के लिए कुछ जरूरी सबक निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, अपुल्लोस से। वो सिकंदरिया का रहने वाला एक यहूदी था, और सिकंदरिया उस जमाने में अपनी शिक्षा और ज्ञान के लिए जाना जाता था, और अपुल्लोस भी कुछ ऐसा ही था। जरा सोचिए, पवित्र शास्त्र उसे इन शब्दों में बताता है। मतलब वो सिर्फ एक अच्छा बोलने वाला नहीं था, उसकी बातों में शास्त्रों का गहरा ज्ञान और एक अलग ही वजन था। मतलब एक महान टीचर में जो भी गुण होने चाहिए वो सब उसमें थे। वो जोशीला था, सटीक था और इतना साहसी कि बिना किसी डर के सबके सामने अपने विश्वास के बारे में बात करता था। लेकिन इतनी सारी खूबियों और इतने जुनून के बावजूद अपुल्लोस के समझ में एक बहुत ही जरूरी चीज की कमी थी। एक ऐसी जानकारी जो उसके पूरे संदेश का मतलब ही बदल सकती थी। सोचने वाली बात है ना? कोई इंसान जो इतना ज्ञानी हो, इतना जोशीला हो, उसकी समझ में भला क्या कमी हो सकती है? और जवाब ये रहा। उसकी जानकारी सही तो थी, पर पूरी नहीं थी। वो सिर्फ पश्चाताप के लिए यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानता था, जो आने वाले मसीहा के लिए एक तैयारी थी। और इन दोनों बपतिस्मा के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, यूहन्ना का बपतिस्मा भविष्य की तरफ इशारा कर रहा था, मतलब वो तो बस मसीहा के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ मसीही बपतिस्मा यीशु के पूरे हो चुके काम का जश्न है, उनकी मृत्यु, उनका जी उठना और साथ ही पवित्र आत्मा के वरदान का भी। ये एक बहुत बड़ा मतलब जमीन आसमान का फर्क था। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। एंट्री होती है दो और किरदारों की, प्रिस्किल्ला और अक्विला। ये एक पति पत्नी थे, पौलुस के साथी थे और तंबू बनाने का काम करते थे। तो उन्होंने अपुल्लोस को सभा में बोलते हुए सुना। उन्होंने उसकी प्रतिभा को तो पहचाना, लेकिन ये भी भांप लिया कि उसकी समझ में कुछ कमी है। और इसके बाद उन्होंने जो किया वो सच में समझदारी और सम्मान की एक मिसाल है। और ये दिखाता है कि सही तरीके से किसी को गाइड कैसे किया जाता है। उन्होंने सबके सामने उसकी गलती नहीं निकाली, नहीं, उन्होंने उसे अलग से अपने घर बुलाया और वहां बड़े सम्मान के साथ उसकी समझ की उस कमी को पूरा किया। उन्होंने उसके संदेश को काटा नहीं, बल्कि उसे और बेहतर बनाया, उसे पूरा किया। अब कहानी का फोकस अपुल्लोस के रिएक्शन पर जाता है, क्योंकि देखिए, ये कहानी जितना सीखने के बारे में है ना, उतना ही सीखने की कला के बारे में भी है। सोचिए जरा, अपोलोस चाहता तो गुस्सा हो सकता था। वो कह सकता था, मैं इतना बड़ा विद्वान, मुझे कौन सिखाएगा? लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी असली ताकत, उसकी असल शक्ति सीखने के लिए हमेशा तैयार रहने में थी। और यही है एक सीखने वाली आत्मा का मतलब। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो हमेशा ये मानता है कि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। ये विनम्रता का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रदर्शन है। और नतीजा कमाल का था। इस नई और पूरी जानकारी के साथ अपुल्लोस की सेवा और भी ज्यादा असरदार हो गई। उसने विनम्रता से उस सुधार को अपनाया और परमेश्वर ने उसे और भी बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया। तो ये लगभग 2000 साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? सच कहूं तो इसमें लीडरशिप, सीखने और पार्टनरशिप के बारे में बहुत कुछ है। अपुल्लोस हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो जाएं, सीखने का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। वहीं प्रिस्किल्ला और अक्विला हमें दिखाते हैं कि किसी को प्यार और सम्मान के साथ कैसे गाइड करना है और एक अच्छी पार्टनरशिप में कितनी ताकत होती है। प्रिस्किला और अक्विला की ये जो पार्टनरशिप थी, वो इन उसूलों की जीती जागती मिसाल है। वो एक दूसरे के प्रति जवाबदेह थे, उन्होंने अपोल्लोस के साथ ईमानदारी बरती, उन्होंने बड़े प्यार से उसे गाइड किया और उन्हें भरोसा था कि अपोल्लोस उनकी बात समझेगा। ये सिद्धांत आज भी किसी भी सफल टीम के लिए उतने ही जरूरी हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में कब अपुल्लोस की जगह पर होते हैं और कब हमें प्रिस्किला और अक्विला बनने का मौका मिलता है?
मतलब जिंदगी के किन हिस्सों में हमें विनम्र होकर सीखने की जरूरत है और कहाँ हमें दूसरों को बड़े प्यार और समझदारी से रास्ता दिखाने के लिए बुलाया जा रहा है। ये एक बहुत ही जबरदस्त रिमाइंडर है कि हम सब सीखने और सिखाने के इस सफर में एक साथ हैं।